नमस्कार। आज की दुनिया कैसी है? भागदौड़ से भरी हुई है ना? चीजें लगातार ऊपर नीचे होती रहती है और ऐसे में मन को शांत रखना, सच कहूं तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो चलिए आज भगवद गीता के एक ऐसे टाइमलेस ज्ञान से समझते हैं कि इस उतार चढ़ाव के बीच भी स्थिरता कैसे पाई जा सकती है। अच्छा, एक सवाल है। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी के जो सुख दुख हैं वही हमारे मन की स्थिति को कंट्रोल कर रहे हैं? मतलब कोई अच्छी खबर मिली तो हम एकदम आसमान में, और जरा सी कोई बुरी खबर आई तो सीधा जमीन पर। होता है ना ऐसा? बस इसी को हम कह सकते हैं जिंदगी की इमोशनल वेव्स या भावनात्मक लहरें। अक्सर होता क्या है कि हमारी जो अंदर की खुशी या दुख है वो पूरी तरह से बाहर की सफलता या असफलता पर टिक जाती है और हम बस इन लहरों में बहते चले जाते हैं। अब जरा इस इमोशनल रोलर कोस्टर को देखिए। ये बड़ा दिलचस्प है। जब अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, एक तरह का अटैचमेंट हो जाता है उस खुशी से, और फिर उसे खोने का डर भी सताने लगता है। और दूसरी तरफ अगर रिजल्ट्स बुरे आए तो दुख, तनाव और खुद पर शक। तो देखिए, चाहे नतीजा अच्छा हो या बुरा, दोनों ही सूरतों में मन तो अशांति रहता है। तो सवाल ये उठता है कि इन इमोशनल लहरों के बीच ऐसा कौन सा सहारा है, एक एंकर जो हमें डूबने से बचा सकता है? इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि भगवद गीता की एक शाश्वत शिक्षा में छिपा है। ये श्लोक देखिए, ये भगवान कृष्ण का सीधा संदेश है अर्जुन को और हम सबको। वो कहते हैं, यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीर सो अमृतवाय कल्पते। मतलब, हे पुरुष श्रेष्ठ, जो धीर पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता, वही अमृतत्व को यानी अमरता को प्राप्त करने के योग्य होता है। ये स्थिरता पाने का एक बहुत ही गहरा सूत्र है। इस पूरे श्लोक में जो सबसे जरूरी शब्द है वो है धीर। अब ये धीर कौन है? धीर वो इंसान है जो सुख और दुख से सिर्फ परेशान ही नहीं होता, बल्कि दोनों को एक समान भाव से देखता है। जो जिंदगी के इन दोनों पहलुओं में, मतलब सुख में भी और दुख में भी, एकदम स्थिर, शांत और बैलेंस्ड रहता है। ये मन की एक ऐसी अवस्था है जिसे पाने की कोशिश की जानी चाहिए। अच्छा, ये ज्ञान सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना, पर असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? चलिए, इस प्राचीन ज्ञान को आज के जमाने की एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। इससे ये बात और भी ज्यादा साफ हो जाएगी। तो मिलिए रोहन से। रोहन एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है और उसने अभी अभी एक नया ऐप बनाया है, और सच कहें तो उसे अपने इस काम पर बहुत नाज है। तो ऐप लॉन्च हो जाता है और शुरुआती रिव्यूज, अरे वाह, बहुत ही शानदार, लोग तारीफ कर रहे हैं। रोहन को लगता है जैसे वो तो दुनिया की चोटी पर पहुंच गया है। वो उत्साह से एकदम लबालब है। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। ऐप में एक क्रिटिकल बग, मतलब एक बड़ी खामी मिल जाती है, और फिर क्या, नेगेटिव कमेंट्स की जैसे बाढ़ ही आ जाती है। और बस एक पल में सब बदल जाता है। रोहन का कॉन्फिडेंस चकनाचूर हो जाता है। वो तनाव और निराशा के अंधेरे में डूब जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी सारी खुशी बाहर से मिलने वाली तारीफों पर टिकी थी, और जैसे ही वो तारीफें गईं, उसकी खुशी भी चली गई। तो अब देखते हैं कि गीता का ये ज्ञान रोहन की इस कहानी में कैसे फिट बैठता है और कैसे हम अपने अंदर के स्क्रिप्ट को बदल सकते हैं। तो जरा सोचिए, यहाँ असली प्रॉब्लम क्या थी? वो बग नहीं। असल समस्या वो बग नहीं थी। असली समस्या थी तारीफ से वो गहरा लगाव और आलोचना का डर। रोहन की जो अंदर की शांति थी ना, वो बाहरी घटनाओं की गुलाम बन चुकी थी। तो एक धीर इंसान ऐसी सिचुएशन में क्या करता? उसका अप्रोच क्या होता? देखिए, स्टेप 1, वो सिचुएशन को बिना जज किए देखता। मतलब ये नहीं सोचता कि हाँ ये कितना बुरा हुआ, नहीं, बस फैक्ट्स देखता। ओके, एक बग है और यूजर्स नाराज हैं, दैट्स इट। स्टेप 2, वो तारीफ और आलोचना दोनों को बाहरी घटना की तरह देखता। ये नहीं मानता कि ये उसकी कीमत तय कर रहे हैं। स्टेप 3, वो अपना पूरा फोकस इमोशंस पर नहीं बल्कि एक्शन पर लगाता, यानी शांत दिमाग से उस बग को ठीक करने का हल ढूंढता। और सबसे जरूरी स्टेप 4, वो अपनी स्थिरता को, अपने अंदर के बैलेंस को रिजल्ट में नहीं बल्कि अपने एफर्ट में ढूंढता। और जब कोई इस तरह से सोचना शुरू कर देता है ना, तो यकीन मानिए एक अलग ही तरह की आज़ादी महसूस होती है। यही तो है एक संतुलित मन का सबसे बड़ा फायदा। एक बैलेंस्ड माइंड आखिर करता क्या है?
सबसे पहले तो ये मेंटल प्रेशर और एंग्जाइटी को कम कर देता है। फिर हमारे अंदर जो रिजल्ट्स का एक भयानक डर बैठा होता है ना, ये उसे भी हटा देता है। इससे क्या होता है, जिंदगी बहुत सिंपल और हल्की लगने लगती है। और सबसे बड़ी बात, ये हमारे अंदर एक गहरी शांति और क्लैरिटी ले आता है। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये सारा ज्ञान सिर्फ सुनने या सोचने के लिए नहीं है। ये हमें एक्शन लेने के लिए, कर्म करने के लिए और अपने रास्ते की जिम्मेदारी खुद उठाने के लिए प्रेरित करता है। इसे ऐसे समझिए, गीता कोई एस्केप रूट नहीं है। मतलब ये पलायनवाद नहीं सिखाती, ये तो जिम्मेदारी के साथ एक्शन लेने का रास्ता है। ये हमें सिखाती है कि दुनिया से भागो मत, बल्कि दुनिया में रहकर प्रभावी ढंग से काम कैसे करना है। तो गीता का सार सिर्फ मन की शांति नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी उठाना भी है। भगवान कृष्ण कर्म की शिक्षा देते हैं, लाचार होकर हाथ पर हाथ धरे बैठने की नहीं। जरा सोचिए, आज हम सबके पास कुछ ना कुछ रिसोर्सेज तो हैं ही। हमारे पास समय है, स्किल्स हैं, एक मोबाइल डिवाइस है। आत्मनिर्भरता की शुरुआत कहीं और से नहीं, बल्कि उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करने से होती है जो हमारे पास पहले से हैं। और हाँ, जो लोग इस कर्म के रास्ते को और गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में कुछ जानकारी दी गई है। तो आखिर में बस इतना याद रखिए, असली शांति दुनिया की प्रतिक्रिया में नहीं है, बल्कि वो हमारे अपने स्थिर और फोकस्ड एक्शन में है।